मम्मी के घर से कुछ भी आता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा इंतज़ार राघव को रहता है। तो मम्मी के यहाँ से आया था वरमावस का त्योहार, तो यहाँ पे मम्मी ने फ्रूट्स भेजे थे कल के मनसने वगैरह के लिए। और यहाँ पे मुझसे ज़्यादा ना राघव एक्साइटेड था कि राघव ने क्या क्या भेजा, और साथ में उसकी भी मतलब की चीज़ें निकली जा रही थी इसमें, तो उसको मज़े आ रहे थे। आप खरीद के कितने भी फल खा लो, पर मायके से आया हुआ एक फल भी ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुड मॉर्निंग, मेरी सुबह हो गई थी और यहाँ पे मैंने लगाई मेहंदी, काफ़ी टाइम बाद लगाई थी आफ्टर राघव जब से हुआ है, क्योंकि राघव ना बिल्कुल भी नहीं लगाने देता था कुछ भी। लेकिन इस बार जब मैं लगाई तो उसने भी लगवाई अपने हाथ पे और शांति से बैठा रहा और अपने हाथ पे मेहंदी लगा के इसको इतना शौक लग रहा है। आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा के मैं उठ के सीधा मैं नहा ली थी, क्योंकि नहा के ही खाना बनाना था, इतनी बड़ी मावस थी। तो यहाँ पे मैंने नहाने के बाद ना सीधा पहले गाउन पहन लिया था, क्योंकि साड़ी पहन के तो मुझसे खाना बनता नहीं और मेरा पेट भी थोड़ा निकल आया, तो वो साड़ी भी पूरी गंदी हो जाती स्लिप से टच हो के। तो यहाँ पे आज मैंने बनाई थी पत्तल वाले आलू की सब्ज़ी और साथ में काशी फल की सब्ज़ी पूड़ी के साथ, और यहाँ आटा भी लगा के रख दिया था। इसके बाद फिर मैंने करी पूजा, अपनी पूजा करने के हाथ में पूरियों के लिए लोई बना के रख रही थी। और फिर इसके बाद बारी थी पूड़ियाँ सीखने की, तो यहाँ पे ना मैं पूड़े सीख रही हूँ। शादी से पहले तो मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन शादी के बाद तो मैं बिल्कुल परफेक्ट ही बन गई हूँ हर चीज़ में। और डे बाय डे मतलब घर के कामों में मेरा परफेक्शन निखरता जा रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि जो भी एक लेडी होती है ना, वो उसको हर फील्ड में ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मेरी थिंकिंग थी शादी से पहले कि घर के काम इतने ज़रूरी नहीं होते। बट आफ्टर मैरिज मेरी थिंकिंग ये हो गई है कि आपको घर के भी काम आने चाहिए और बाहर के भी आने चाहिए। आप ऑलराउंडर होने चाहिए, हर फील्ड में आपको सब आना चाहिए। तो सारे काम करने के बाद अब बारी थी मेरी रेडी होने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही पहन ली हैं लाल लाल चूड़ियाँ, और मैं पहनने वाली हूँ आज ये साड़ी। आई डोंट नो कि मुझे ब्लाउज़ और पेटीकोट फिट आने वाला है या नहीं, बट देखते हैं ट्राई करके। और ये देखिए मेरा लुक आफ्टर रेडी होने के बाद। मैंने मतलब ऐसा कुछ मेकअप वेकअप का कुछ भी नहीं किया, बस लिपस्टिक और लिपस्टिक ही लगाई, बाकी तो बिंदी तो नहाने के बाद ही लगा ली थी। अरे यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो भाई इतना ही सिंपल मेकअप करूँगी। और फाइनली मेरे को सब फिट आ चुका था। और यहाँ पे मैंने ना घर पे ही इनसे डाली मंगवा ली थी पूजा के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बाहर जाना धूप में मेरे को थोड़ा वो लगा, तो इसलिए यहाँ पे ना मैं घर पे ही पूजा कर रही थी वरमावस की। और हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा करी जाती है, मतलब घर पूजा ही रखा जाता है। बहुत लोग के गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं, बट वो हमारे नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणेश जी की कथा कही, और गणेश जी की कथा करने के बाद मैंने वट सावित्री की कथा कही। इसके बाद मांगा मैंने भगवान जी से भर भर के आशीर्वाद कि ऐसे ही सदा सुहागन बनाए रखना और अपनी कृपा बरसाए रखना, आपकी कृपा है तो सब कुछ है। और यहाँ पे फिर मैंने लपेटा इस पे अपना। बाद मैंने मनसा बायना, तो यहाँ पे मैं बायने में अपना आम खरबूजा और मतलब चीनी और मतलब दक्षिणा रखे यहाँ पे मैं अपना बायना मनस रही हूँ। और ये पता नहीं यहाँ पे इतना कैमरा थोड़ा धुंधला हो गया था। उसके बाद मैंने लिया अपने पतिदेव का आशीर्वाद कि अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए इस तरीके से ही। और इसके बाद मैंने लगाई अपने पतिदेव के लिए खाने की थाली। तो ये देखिए मेरी थाली में काशी फल, पत्तल वाले आलू की सब्जी, पूड़ी और खीरे का रायता। और सबसे पहले इन पति परमेश्वर को खिलाने के बाद फिर इन्होंने मुझे खिलाया, और उससे ही मेरा व्रत टूटा। और मतलब सब्ज़ी सच्ची में ना काफ़ी टेस्टी बनी थी। मतलब मैं अब काफ़ी दिन पे दिन काफ़ी अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ।